इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं नीड, रिलेवेंस एंड क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम नीड, रिलेवेंस एंड क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और ध्यान से देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे, जैसे जीमेल। आप में से काफ़ी लोग जीमेल इस्तेमाल करते होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट व्हाट्सअप, काफ़ी सारे नहीं, सारे ही व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे। इंस्टाग्राम भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे और फेसबुक भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे। लेकिन जब आप जीमेल ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टा ओपन करते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप ओपन करते हैं, तो क्या आप सीधा ओपन कर लेते हैं या कुछ प्रोसेस होता है? चलिए जान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आप फिंगरप्रिंट से ओपन करते होंगे, आप पासवर्ड से ओपन करते होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने तो वॉइस का भी लगा रखा होगा। मान लो इनमें ना हो तो आप अपने जो फ़ोन है, आपका फ़ोन पासवर्ड से ओपन होता होगा, फेस वेरिफिकेशन होता होगा, फिंगरप्रिंट्स होता होगा। तो चाहे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, जीमेल की बात करें, आपके मोबाइल की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, ठीक है। तो ये जितने भी सिस्टम है, तो आप क्या करते हो इसमें, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए आप इसमें पासवर्ड लगाते हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स लगाते हो, फेस वेरिफिकेशन ये वाला आप करते हो, आप ओटीपी डालते हो। क्यों डालते हो? ताकि आपके अलावा आपका जो सिस्टम है, आपके जो एप्लीकेशन है, आपका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, ठीक है, और कोई ओपन ना कर सके, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ से जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या है, प्रमाणीकरण क्या है। तो यह संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता या डिवाइस को सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर और डिवाइस बिफोर अलाउिंग एक्सेस टू अ रिसोर्स। कि जब आप अपने फोन को ओपन करते होंगे, ठीक है, तो आपके फोन पे अगर फिंगरप्रिंट्स है, तो वो सिर्फ आपके ही फिंगरप्रिंट से ओपन होगा और किसी के फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने फेस या आई का आपने रिकग्निशन लगा रखा है, तो वो सिर्फ आपके फेस से ही होगा, आपके आई से होगा और किसी के नहीं होगा। मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो यूजर है, ठीक है, आपका मोबाइल है, आपको वेरीफाई कर रहा है कि हाँ, जो फिंगरप्रिंट्स जो इसमें दिया हुआ है वो आपका ही है कि नहीं है। इसी तरह से आप जीमेल पे पासवर्ड डाले हो, आप व्हाट्सएप पे पासवर्ड डालें, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड डाल के उसको ओपन करोगे, तो उस पासवर्ड के थ्रू ये वेरीफाई होगा कि जो ऑथेंटिक जो पर्सन है, जो सोर्स है, वो आप ही हो, आपके अलावा कोई और नहीं है। अगर रॉन्ग पासवर्ड होगा तो ओपन नहीं होगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर और डिवाइस बिफोर अलाउिंग एक्सेस टू अ रिसोर्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स कंफर्मिंग दैट अ यूजर इज हु दे से दे आर। कि इसका मतलब क्या है कि ये पुष्टि करना कि उपयोगकर्ता या जो सोर्स है, ठीक है, या जो पर्सन है वही है ना, जिसका वो डिवाइस है, जिसका वो अकाउंट है, कहीं दूसरा तो नहीं है, ठीक है। दिस इंश्योर ओनली दोज विद ऑथराइज क्रेडेंशियल गेन एक्सेस टू सिक्योर सिस्टम। की यह सुनिश्चित करता है कि जो क्रेडेंशियल लोग हैं, ठीक है, वही अपने सिस्टम को यूज करें, उनके अलावा और कोई यूज ना करे। जिसका व्हाट्सएप है वही इस्तेमाल करे, जिसका इंस्टा है वही इस्तेमाल करे, कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन की पहचान करना कि हाँ, जो पर्सन है वो वही है, उसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। When a user tries to access a resource, he or she must provide secret credential to prove his or her identity। कि जब भी आप इस तरह से, चाहे जीमेल इस्तेमाल कर रहे हो, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हो, अपने फ़ोन को ओपन कर रहे हो, आप अगर कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिंगर जो थम होता है उसको आप करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे आप कार्ड दिखाते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। दिस अलाउ द करेक्ट यूजर टू एक्सेस देयर रिसोर्स। की यह सही उपयोगकर्ता को अपने संसाधनों तक की मतलब पहुंच की अनुमति देता है। तो जब ऑथेंटिकेशन, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जिसकी रिसोर्स है, जिसका सामान है, वही अपने सामान को इस्तेमाल करेगा और कोई उसके अलावा नहीं कर सकता। तो इसके लिए देखिए, एक सबसे कॉमन जो तरीका है हम देखते हैं, आईडी और पासवर्ड, ठीक है। आईडी और पासवर्ड इसका एक बहुत ही कॉमन तरीका है, लेकिन आजकल के टाइम में देखें तो इतना आईडी पासवर्ड सेफ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग तरीके आ गए, ठीक है, फेस वेरिफिकेशन आ गया, फिंगरप्रिंट्स आ गए,
ठीक है। इसके अलावा वॉइस आ गया, और अब जब आप जीमेल पे भी अगर आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो उसमें आप उसको मतलब डबल आप कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन की आप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड प्लस ओटीपी भी आप अपने फ़ोन से उसको कर सकते हैं कि जब आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, ओटीपी डालेंगे तभी ओपन होगा, तो इससे हर कोई नहीं ओपन कर सकता। तो जब हम आईडी पासवर्ड की बात करते हैं तो एक बहुत पुराना तरीका हो गया, नए नए तरीके हैं, फेस वेरिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, ओटीपी है, वॉइस है, ये सारे नए नए तरीके हैं आज के टाइम की बात करते हैं। अब ऑथेंटिकेशन के अगर स्टेप्स की बात करें, चरण की बात करें, तो दो, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन। सिंपल सा है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, सामने कोई पर्सन आता है, कोई पुलिस वाला आता है, आपसे कहता है कि आपकी पहचान क्या है। आपने आपका अपना नाम बताया कि मेरा नाम महेश है, मेरा नाम सुरेश है, ठीक है। आपने अपना नाम बताया तो सामने वाला पूछेगा कि आपका नाम यही है, तो प्रूफ करो कि आपका नाम यही है। तो आप क्या करोगे, अपना आईडी दिखाओगे, अपना पासवर्ड दिखाओगे, ठीक है, आईडी पासवर्ड दिखाओगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड आप अपना दिखाओगे, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, आप इसको दिखाओगे। तो इससे क्या होगा कि वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही वो पर्सन है। इसी तरीके से जब आप अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड आता है, ठीक है, उसमें फिंगरप्रिंट्स आता है, तो आइडेंटिफिकेशन मांगता है, और जब फिर आप उसमें अपना फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, आप भी वही राइट पर्सन हो। फिर हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एन ऑफ ऑथेंटिकेशन की, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, इसके दो क्राइटेरिया हैं। पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन की, इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला अगर बात करें सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, मल्टी फैक्टर, तो इसको भी हम जान लेते हैं। सिंगल फैक्टर का मतलब है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का एक पुराना तरीका हम मान सकते हैं कि सिर्फ यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। इसमें एक जो खतरा होता है कि आपका अगर आईडी पासवर्ड किसी और के पास हो तो वो भी इजीली उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम टू फैक्टर की बात करते हैं तो एक सुरक्षित तरीका माना जाता है, यूजर आईडी प्लस पासवर्ड प्लस ओटीपी भी हो सकता है इसमें, ठीक है। कि यूजर आईडी पासवर्ड जीमेल में आपने डाला, प्लस आपने उसको अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर दिया, मोबाइल नंबर से, तो जैसे ही कोई और दूसरा पर्सन भी डालेगा तो ओटीपी तो उसको मिलेगा नहीं, ओटीपी तो आपके पास ही रहेगा, तो इससे आपका डाटा जो होता है वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम थ्री फैक्टर की बात करें तो यूजर आईडी, पासवर्ड, ठीक है, ओटीपी, और तीसरा जो हो गया बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, फेस आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया फेस। तो ये थ्री फैक्टर हो गए, ठीक है। और अगर मल्टी फैक्टर की बात करें तो जो टू फैक्टर, थ्री फैक्टर है, उसको ही मल्टी फैक्टर कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन का क्राइटेरिया कि वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर। और तीसरा अगर अदर क्राइटेरिया की हम बात करें तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, वाटर मार्क आता है। तो ये भी एक तरीका है। काफ़ी सारे लोग जो अपने वीडियो बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, वोटर डिजिटल सिग्नेचर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई और उसको अगर कॉपी करे, कोई और उसको अगर अपने चैनल पे डाले तो आपका नाम वहाँ पे हो तो उससे पता चल जाए कि ये आपका ही सोर्स है, ठीक है। और अगर हम लास्ट में बात करें नीड एंड रिलेवेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन की, प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्यों है। तो देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए है, आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मतलब ऑनलाइन ये टाइम है, ठीक है, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो पहले ऑफलाइन टाइम में ये था कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपकी जेब में पैसा है, ठीक है, तो आपसे किसी ने उसको कुछ खिला दिया, आपसे ज़बरदस्ती मार-पीट के आपसे पैसा छीन लिया। लेकिन आज की डेट में है, आपके पैसा आपके पास नहीं, आपके अकाउंट में है। तो क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे साइबर अटैक हो रहे हैं कि आप घर में बैठे हो, आपके अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, ठीक है? तो ऐसे में ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो इससे क्या होगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर अटैक, इससे जो साइबर अटैक है, जो साइबर हमले हैं, उससे हमें सुरक्षा मिलेगी, ठीक है? और टू सिक्योर योर डाटा, आपका डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आपके अलावा कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। फॉर प्राइवेसी, जैसे हम अपने फ़ोन में इस तरह के पासवर्ड डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, जीमेल पे डालते हैं, ठीक है, तो इस क्यों, हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम चाहते हैं कि हमारा डाटा है, हमारी फ़ोटो है, हमारी वीडियो है, हमारे अलावा कोई और ना देखे। टू सेव फ्रॉम फ्रॉड, कि धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए, और
आप साइबर अटैक से भी बच जाते हो, आपका डाटा भी सिक्योर रहता है, आपकी प्राइवेसी भी है वो भी ठीक रहती है, और आप धोखाधड़ी से भी बच जाते हो। तो लास्ट में क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके जीवन में सुकून होगा और आप खुश रहेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन की नीड पड़ती है, इसलिए हमें मतलब यही इसका रिलेवेंस है, यही इसकी प्रासंगिकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।